बकरी पालन बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पहले बकरी पालन ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित था, लेकिन अब ये शहरी इलाकों में भी फैलता जा रहा है। इसकी खास वजह यह है कि इस लागत कम और मुनाफा ज़्यादा है। इससे दो तरह से पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। पहला जो है वो इसके दूध बेचकर, दूसरा इसके मांस बेचकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोचक जानकारी चैनल पर बकरी पालन से अधिक मुनाफा कमाने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा, जो भी हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दुलार हमें देते रहें। आपका प्यार दुलार मिलता रहेगा और हमारा उत्साह बढ़ता रहेगा और हम इस तरह की रोचक जानकारियाँ आप लोगों के समक्ष लाता रहूँगा। तो आइए अब जानते हैं। सबसे पहले बात आती है कि हम बकरी पालन बिजनेस शुरू कैसे करें। तो हम आपको बता देना चाहेंगे दोस्तों, यदि आप बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो पहले आपको सबसे छोटे स्तर की जो शुरुआत होती है वो करनी चाहिए। इसके लिए आपको कम से कम 10 बकरी और 1 बकरे की शुरुआत में ज़रूरत पड़ेगी। इससे अधिक अगर करना चाहते हैं तो अधिक से अधिक मात्रा में आप 20 रख सकते हैं और 20 बकरी में 2 बकरे की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आप सरकार से सहायता भी ले सकते हैं। राज्य सरकार बकरी पालन योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इतना ही नहीं, आप इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए बैंक से भी लोन ले सकते हैं। बकरी पालन बिजनेस शुरू करने से पहले आपको यह भी विचार करना अति आवश्यक है कि आप बकरी पालन बिजनेस दूध के लिए करना चाहते हैं या फिर मांस के लिए। इसके बाद ही आप बकरी के नस्ल का चयन आपको करना सही रहेगा। यदि आप दूध के लिए बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको बकरी में जो नस्ल होती है अल्पाइन, सोनेन, नूबियम, लोमांचा, टोरगोवेन और ओबर हसली दूध देने वाली बकरियों का चयन करना चाहिए। वहीं मांस के लिए आप बकरी पालन करना चाहते हैं तो आपको बोर, बीटल, फैटिंग, कीको, सोमाली और नेपोलेटाना मांस वाली बकरियों की सबसे अच्छी नस्ल मानी जाती है। इसके अलावा आप अपने राज्य के स्थानीय नस्ल का भी चयन कर सकते हैं। अब बारी आती है कि बकरी को रखा कहाँ जाए। जी हाँ दोस्तों, बकरी जहाँ रहती है उसे आवास कहते हैं या फिर उसका बाड़ा कहते हैं। यह जो है पूरब पश्चिम की दिशा में ज़्यादा फैला होना अच्छा माना जाता है, लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे खुला खुला भी रख सकते हैं। आमतौर पर बाड़े की लंबी जो दीवार है वो ऊंची जो है 10 मीटर होनी चाहिए और उसके ऊपर 40 बाई 60 वर्ग फीट जाली होनी चाहिए। बाड़े में जो फर्श होता है वो कच्चा होना चाहिए और रेतीला भी होना चाहिए ताकि बकरी आसानी से घूम फिर चल फिर सके। बकरी को रोग मुक्त रखने के लिए समय समय पर बाड़े में चूने का छिड़काव करते रहना चाहिए। वहीं जन्म के 1 सप्ताह बाद बकरी और मेमना को अलग रखने का भी प्रबंध होना आवश्यक है। बकरी पालन बिजनेस के ग्रोथ के लिए बकरी के दूध देने की मात्रा और उसका वजन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इसके लिए आवश्यक यह है कि उसके खान पान का ध्यान बढ़िया से रखा जाए। बकरी को क्या खिलाया जाए ताकि उसकी दूध की मात्रा और उसका वजन दोनों बेहतर हो सके। चलिए इसके लिए हम आपको यह बता दें कि बकरी प्रतिदिन वजन के अनुसार क्या खिलाना उचित रहेगा। हालांकि बकरियों को चराई के लिए खुले मैदान, जहाँ घास का मैदान होता है वहाँ, या फिर जंगलों में अगर ले जाएं चराने के लिए तो बकरियों के आहार में ज़्यादा खर्च नहीं आता है। बकरियां मोटे पेड़ों के पत्ते, छोटे पेड़ों के पत्ते खाकर अपना गुजारा कर लेती है। यदि इस बिज़नेस को इस तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ खर्च कम आता है। एक औसतन दुधारू बकरी को दिन भर में 3.5 केजी से 5 किलोग्राम का चारा मिलना ज़रूरी है। इस चारे में कम से कम
1 किलो सूखा चारा और 2 से ढाई किलो हरा चारा, जिसमें दलहन का जो चारा होता है वो अगर मिल जाए तो अति उत्तम है। बकरियों को रोज़ाना कम से कम 3 किलो हरा चारा होना ज़रूरी है। आधा किलोग्राम भूसा और 400 ग्राम दाना खिलाना चाहिए। दाने में 60% दला हुआ दाना, 15% चोकर होना चाहिए और 15% खल्ली, 2% खनिज तत्व और 1% उसमें नमक होना अति आवश्यक है। बकरियों को अगर चारागाह या फिर जंगलों में भेजने की व्यवस्था अगर ना हो तो उन्हें 3 बार खाना देना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। बकरियों को एक बार में उतना ही आहार दें जितना वह खा सके, अन्यथा वह उसे बर्बाद कर देगी और दोबारा वह खाएगी भी नहीं। बकरियों को साबुत अनाज बिल्कुल नहीं देना चाहिए, सरसों की खल्ली भी नहीं ही देना चाहिए। बकरियों का आवास अगर खुला बनाए हैं आप, तो बकरियों को गर्मी, सर्दी और बरसात से बचने के लिए शेड की जगह अवश्य उसमें रहने दें और बकरियों के आवास का जो जगह है उसे साफ़ सफाई का हमेशा ध्यान रखें। बाड़े के अंदर व बाहर नियमित रूप से साप्ताहिक जो है 1 से 2 बार उसमें चूने का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। 3 से 4 महीने के अंतराल में बाड़े के जो ज़मीन है उस पर मिट्टी जो है वो 6 इंच खोद कर निकाल देना चाहिए और उस 6 इंच खोदी हुई मिट्टी जो निकाले हैं वहाँ पर फिर दोबारा मिट्टी डाल दें, ताकि जो है संक्रमण का जो है खतरा बिल्कुल ना के बराबर हो। यदि आप नया पशु खरीद कर लाते हैं तो खरीदे हुए पशु को पहले से जो आपके पास पशु है उसके झुंड में ना रखें। कुछ दिन बाद लगभग 21 से 22 दिन के बाद उसे झुंड में डालें, ताकि आपको 21-22 दिन के अंतराल में यह पता चल जाए कि वह जो आप पशु खरीद करके लाए हैं वह कहीं बीमार तो नहीं है। बकरियों को बीमारी से बचाना भी आवश्यक है, तभी आप बकरी बिजनेस में आप ग्रोथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर अपनी बकरियों को बचाव के लिए टीका लगवाना आवश्यक है। बकरियों को पीपीआर, ईटी, खुरपका, गलाघेटू और चेचक जैसे रोग का टीका लगवाना अति आवश्यक है। यह टीके मेमनों को जो है 3 से 4 महीने के उम्र के बीच में लगवा देना चाहिए। बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाई जो है साल में 2 बार देना चाहिए। उससे उसके पेट में जो कीड़े होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। नवजात मेमने को आधे घंटे के भीतर बकरी का पहला दूध बिल्कुल पिलाना चाहिए, जिससे उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ती है और वह बकरी का बच्चा जो है रोग की चपेट में जल्दी नहीं आता है। तो यह थी हमारी आज की जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं इस जानकारी से संबंधित तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ लाइक करें। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।